हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश रमन, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2020 और मैं दिल्ली के करेंट अफेयर लेकर आता हूं। दोस्तों, एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के जो भी करेंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएँ, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे चैनल में क्या क्या त्रुटियां हैं, मैं उसे सही करूंगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आज 23 अक्टूबर की। तो हाल ही में विश्व आघात दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है दोस्तों 17 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है दोस्तों। कब मनाया गया दोस्तों? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया है। यह दुनिया भर में मृत्यु और विकलांगताओं के कारण होने वाली दुर्घटना और चोटों से बढ़ती हुई दर, जो इससे जो भी दुर्घटना होती हैं, ठीक है, तो उन्हें रोकने पर प्रकाश डालता है। और इसमें आघात का यह अर्थ है कि शरीर में किसी तरह का चोट, अब किसी भी तरह में चोट लग जाएगा तो उसको तो उससे दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो इस पर विशेष तौर पर प्रकाश डालता है, ठीक है, विश्व आघात दिवस, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर और निवेश विशेष त्योहार अग्रिम योजना का आरंभ किया है? तो आरंभ किया है दोस्तों कौन सा मंत्रालय ने? तो वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। चलिए किसने शुरू किया है दोस्तों? वित्त मंत्रालय ने। आर्थिक मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी इस योजना को शुरू किया है, ठीक है। ये योजना कैश वाउचर योजना, जिसका नाम लीव ट्रेनल कंसेशन और फेस्टिवल एडवांस स्कीम है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 3 है कि हाल ही में किसाने नहीं है दोस्तों, यहाँ पे किसानों होगा, ठीक है, एंड द टाइपिंग मिस्टेक। तो किसानों की तकनीकी विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ के साथ समझौते पर विज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो एक किया है किसके साथ दोस्तों? तो सीआरपीएफ के साथ किया है, ठीक है। किसके साथ किया है? सीआरपीएफ के साथ। सीआरपीएफ के लिए आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ के साथ तकनीकी विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीआरपीएफ ने आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के साथ अधिकारियों के पूल का निर्माण करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो इसकी परिचालन चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिक समाधान खोजने के लिए काम करेगा। कुछ अधिकारियों आईआईटी दिल्ली में अल्पकालिक विशेष हैं, ठीक है, जो इसके साथ इसलिए कहता है विज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ठीक है, जो कि जैसे पुल वगैरह निर्माण करने में, ठीक है, सीआरपीएफ के जो भी कमांडर होंगे, अधिकारी होंगे, ठीक है, उनको विशेष रूप से सुविधा दिया जाएगा, जिसमें कि जैसे उसे किसी अच्छी तरह से जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। अब कहीं पे जाना है तो उसके लिए सड़क नहीं है, पुल नहीं है, तो उसको विशेष तौर पर ध्यान देगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देते हैं कि हाल में बिहार के चुनाव से पहले कौन सा चुनावी बॉन्ड का अनुमोदन किया गया है, ठीक है। तो कौन सा चुनावी बॉन्ड का अनुमोदन किया गया है दोस्तों? तो किया गया है 14वें, ठीक है। बिहार चुनाव से पहले सरकार ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की 14वीं किस्त की मंजूरी दी है, जो 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच रहेगी, ठीक है। इसमें बिक्री के लिए दुकान वगैरह खुला रहेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने आदेश आचार संहिता से कोई आपत्ति नहीं होगी। जो इस दरमियान जो आचार संहिता लागू होगा उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 5 देते कि हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली योजनाओं का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो किया गया है दोस्तों किस राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा? तो गुजरात के, ठीक है। तो गुजरात सरकार ने गुजरात के तापी जिले के दोसावाना में विश्व की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 शाम वेदांत समूह के पूर्व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 6 देते हैं कि गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या है। इसका भी राइट आंसर शायद 17 अक्टूबर को ही मनाया गया है, ठीक है। इससे पहले भी आपको बताएं 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस, ठीक है, और इसमें गरीबी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया है, ठीक है।
चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ, ठीक है। इस वर्ष महासभा द्वारा घोषणा की 27वीं वर्षगांठ 20 अक्टूबर 2092 के 47/196 के संकल्प में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित की गई है। इस साल फादर जोसेफ रिन्स्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें 17 अक्टूबर के पालन को अत्यधिक गरीबी को दूर करने के लिए विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। इस दिन इसको कौन मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के तहत सबसे अधिक जलवायु आपदाओं से प्रभावित वाला देश कौन बना है? तो बना है दोस्तों चीन, ठीक है। ये सबसे अधिक जलवायु से प्रभावित देश बना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बोला जाए तो यूएसए है और तीसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। एक प्रश्न पूछ सकता है तो याद रखिएगा, भारत अपने तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे यूएसए है और फर्स्ट पे कौन है? तो चीन है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि 4.50 करोड़ रुपये का जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक को लगाया है? ठीक है, तो लगाया है दोस्तों ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक जो है उसके ऊपर लगाया है, ठीक है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। इसका भी हेड कौन है? सुमित कटपालिया, ठीक है। इंडसइंड बैंक है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 9 देते हैं क्या है कि भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है दोस्तों किरण रॉय जी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देते हैं कि हाल ही में किशोर भीमिनी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है, संबंधित हैं, ओके। तो उसका संबंध जो था क्रिकेट से था, ठीक है। इनके पुत्र गौतम भीमिनी जो है एक प्रसिद्ध टेलीविज़न क्विज मास्टर हैं अभी, ठीक है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं कि हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध थे, तो वह दोस्तों एक वोकल आर्टिस्ट थे, ठीक है। और सुमरसी वह कौन थे? तो एक वोकल आर्टिस्ट थे। ये पश्चिम बंगाल के थे, जो चीज़ों को बोलने की कला से समझाते थे। कोई भी कविता है तो उनको बोलने की कला से समझाया करते थे, ठीक है। चलिए वेस्ट बंगाल, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। और कलकत्ता किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ के भी सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। और यहाँ गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देते हैं कि काती बिहू त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो मनाया गया है दोस्तों असम में, ठीक है। इसमें दोस्तों काती क्यों लगा हुआ है? तो काती एक गरीबों का त्यौहार है, ठीक है, इसलिए इसमें काती लगाया गया, ठीक है। काती बिहू त्यौहार एक गरीब लोग मनाता है, ठीक है। चलिए असम के बारे में जानते हैं कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के भी मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के भी गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी, ठीक है। असम में हाल ही में रेडियो एक प्रोग्राम शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? तो प्रज्ञा नाम है, ठीक है। चलिए थे हमारे 12 प्रश्न। इसमें जो भी त्रुटियां आ रही हैं मैं धीरे धीरे पूरा सही कर दूंगा दोस्तों। आप प्रश्न आंसर दोनों पे ध्यान दें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों।